तो लाइफ में हुनर कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और इंसान को हुनर सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, और हुनर से हमें क्या मिलता है, आज इस विषय पे बात होगी कि एक इंसान हुनर के ज़रिए अपने मुकद्दर को कैसे बदल सकता है और अपने जीवन को कैसे बचा सकता है। तो बहुत पुराने समय की एक कहानी आज आप लोगों को बताऊंगा, वो जो बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो आप लोग गौर से सुनिए और हमारे चैनल को फिर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जो लोग नए हैं, और ये बताइएगा हमें कमेंट करके ज़रूर कि ये वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी या पसंद आई, नहीं आई। तो एक पुराने समय की बात है कि एक राजा हुआ करते थे। वो राजा साहब जो है सैर के लिए निकलते थे अक्सर। तो जब सैर सपाटे के लिए अक्सर निकलते थे अपने साथियों के साथ, बहुत दूर तक जाते थे। तो एक मरतबे बहुत दूर निकल गए, और बहुत दूर निकलने के बाद उनको एक होटल दिखाई दिया। तो एक होटल दिखाई दिया, खुशबू भी अच्छी थी और भूख भी लगी थी और थक भी गए थे। तो राजा साहब ने कहा कि भाई यहीं पे आते हैं, रुकते हैं और थोड़ा सा विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। तो आराम करने के बाद बैठने के बाद कुछ देर आराम किया और कहेगा ऐसा करिए कि सबको जो है नाश्ता पानी चाय वगैरह सब करा दीजिए। अब सारे लोग, सारे जितने थे खिदमत करने वाले वेटर वगैरह सब लोग लग गए, भाई राजा साहब आए हुए, सबको कायदे से नाश्ता वगैरह कराया जाए। सब लोग नाश्ता पानी कराए, बहुत खुश हुए, कहे कि ये बहुत लजीज खाना बनाते हैं आप लोग, ऐसा इस खाने का राज क्या है, ये कैसे इतना लजीज बनाया आपने। अब चूँकि राजा साहब को तो लगी थी भूख बहुत ज़्यादा, बहुत हैंगरी थे वो। अब जब भूख लगती है तो खाना थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, दिलचस्प भी लगा था। ये बिल्कुल थक भी गए तो बहुत दूर से जाते जाते। बहरहाल बावर्ची ने कहा मैं इनको क्या बताऊँ, ये तो राजा हैं। तो बहरहाल उनसे ये कहा गया कि आप राजा साहब इतने लश्कर के साथ आए हैं और अपने खाने का राज हमारे गुरु ने बताया है कि अकेले में बताना किसी को, पहली बात तो बताना मत, अब बताना तो अकेले में बताना। तो बराए मेहरबानी हाथ जोड़े कहा कि बराए मेहरबानी आप जानना चाहते हैं तो अकेले किसी दिन आइएगा तो हम आपको बता देंगे। अब राजा साहब घर गए, अपने शाही खाने को जब खाने लगे तो उन्हें दिलचस्प खाना याद आने लगा होटल का। उन्होंने कहा कि मुझे होटल का खाना याद आ रहा, बहुत लजीज खाना था, कैसे क्या करूं। सोचे एक बार अकेले बुलाया, चलूं जरा राज मालूम ही कर लूं आज कि क्या राज है। छुप के एक दिन भेष बदल कर और चले गए, और जाकर वहाँ चुपके से गया, कहे भाई आप उस दिन कहे थे बताने के लिए, मैं अकेले आज आया हूँ, कोई देखा नहीं, बताइए मुझको कैसे क्या। कहा ठीक है, सारे कस्टमर चले जाएँ फिर मैं आपको बता दूँगा। जब सारे कस्टमर चले गए, तनहा हो गए, उसके बाद इन्होंने कहा चलिए हमारे घर, हम आपको इसका पूरा जो है बिल्कुल जो लिखा हुआ सब है सब दिखा दे रहे हैं, कैसे कैसे कितना कितना मटेरियल कैसे कैसे क्या क्या पड़ता है। अब राजा साहब जो कि सीखना था चले गए, और जब गए वहाँ पे तो जाने के बाद हुआ यूँ कि उन लोगों ने इनको किडनैप कर लिया। 8-10 लोग थे, मिलके इनको बांध दिया और रस्सी में हाथ पैर बांध के बिल्कुल एक कमरे में बंद कर दिए। अब बिल्कुल उधर राजपाट में बिल्कुल हाहाकार मच गया। लोग 1-2 दिन हो गया ढूंढने लगे, अरे राजा साहब गए तो कहाँ गए, कौन से मिशन पे गए, कहाँ गए, एकदम हाहाकार। रानियाँ सब बेचैन बेकरार, पहरेदार घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, चारों तरफ सवारियाँ लेके घूम रहे हैं घोड़े पे, कि आखिर गए तो गए, राजा साहब कहाँ गए, कैसे गए, क्यों गए, वजह क्या है। बिल्कुल इधर राजपाट एकदम बिल्कुल सारा काम बंद पड़ा है, बिल्कुल सारे लोग स्यापा पड़ा हुआ एकदम कि आखिर राजा साहब कहाँ गए, वजह क्या है, प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, आखिर क्या मामला है। रानियाँ बिल्कुल बेचैन व्याकुल ढूंढ रही हैं, पहरेदार ढूंढ रहे हैं, उनके सैनिक ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं राजा का आता पता नहीं चलता है। अब राजा साहब यहाँ कमरे में बंद। अब उन लोगों ने कहा कि भाई अब इन्हें क्या किया जाए, किडनी वगैरह निकाला जाए और तस्करी किया जाए, इनका कुछ किया जाए। तो राजा साहब समझ गए, भाई चूँकि राजा थे वो समझ गए कि अब तो मुझको यहाँ से निकलना मुश्किल है, मुझे दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। तो राजा साहब ने कहा कि आप ऐसा करें, आप लोग कि आप लोग पैसा ही चाहिए ना आप लोगों को, तो मैं एक ऐसा हुनर जानता हूँ कि एक चादर बनाना जानता हूँ। जब चादर बनाऊँगा और वो जब शाही महल में आप बेचने जाएंगे तो आपको मुँह मांगी कीमत मिलेगी। आप हमको सामान ला के दी चादर बनाने का, हम बनाएंगे, और वो जो आप ले जाकर राज दरबार में दीजिएगा। जब राज दरबार में आप देंगे तो आपको बहुत अच्छा कीमत, मुँह मांगा कीमत मिलेगा। तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं ये तो बहुत अच्छा काम है। बहुत खुश हो जाते हैं कि इनको अगर इनको बेच दिया जाएगा या इनका अंग तस्करी किया जाएगा निकाल के तो कितना मिलेगा, जो मिलेगा। और ये अगर जीवित रह के हमारे लिए डिज़ाइन करेंगे और शाही के लिए चादरें बनाएंगे तो ये काफ़ी दिन तक जीवित रहेंगे और काफ़ी पैसा मिलेगा। तो इस लालच बस जो है और योजना राजा की समझ नहीं पाते, और राजा को चादर और ऊन वगैरह सामान वगैरह ला के देने लगते। जब सामान देने लगते तो अब ये बिल्कुल कायदे से बनाने लगे, और बनाने के बाद उस पर पत्ती फूल और अपने महल का नक्शा और अपना एक लोगो जो सिर्फ राजा जानते थे, वो लोगो, वो मोहर,
वो सारी चीज़ें बना के होटल का रास्ता बिल्कुल नक्शा बनाकर उन्होंने बिल्कुल फिट किया और बिल्कुल ऊन वगैरह से धागा से सिलाई करके और डिज़ाइन बना के बिल्कुल नक्शा फिट करके और कहा इन लोगों से कि आप लोग इसको ले जाकर रानी को अगर देंगे तो बेहतरीन रानी जो है आपकी मुँह मांगी कीमत दे देगी। अब इसके बाद ये लोग खुश होकर जाते हैं, अब दिखाते हैं कि भाई हमको रानी को कोई सामान बेचना है। तो दरबार संदेश करते हैं रानी से, तो रानी ने कहा ठीक है उनको अंदर आने दीजिए। जब अंदर ये जाते हैं और दिखाते हैं चादर, तो वो लोगो, वो नक्शा और वो मुहर और बाकी सारी चीज़ें जो है देखकर बिल्कुल रानियाँ पहचान जाती थी ये तो मेरे राजा का बनाया हुआ है, क्योंकि राजा साहब जो थे एक हुनर जानते थे ये चादर बनाने का। ये बात सिर्फ रानियाँ जानती थी और रानियाँ बिल्कुल खुश हो गई और कही कि ये तो राजा का है। तो उन्होंने क्या किया, उसको मुँह मांगी कीमत दे दिया। और जब मुँह मांगी कीमत उनको मिल गई, उसके बाद कुछ लोगों को उनके पीछे लगा दिया। अब जब ये लोग समझ गए कि हमारे पीछे कुछ आदमी हैं, ये कतरा के निकलने लगे और दूर भागने लगे। सैनिकों ने उनको पकड़ लिया और पकड़ लिया, फिर उसके बाद उनको बांध के उनको बेहतरीन सज़ा दी गई और उनके साथ जिसको 3rd डिग्री कहा जाता है तो 3rd डिग्री यूज़ किया। उसके बाद इनसे पूछा गया कि राजा साहब हैं कहाँ। तो बड़ी मुश्किल के बाद जो है उन लोगों ने इकरार किया कि हाँ हमने राजा साहब को किडनैप किया हुआ है। फिर उसके बाद जब वो गए और जाने के बाद सारे लोग सैनिक के साथ वहाँ पहुँचे और ताला खोला गया, राजा को बाहर निकाला गया। तो मेरे दोस्तों आज इस कहानी का मकसद क्या समझा आप लोगों ने? राजा ने कैसे चालाकी से, अक्लमंदी से अपनी जान भी बचा ली और अपने आप को बिल्कुल सेफ कर लिया, मौत के मुंह से अपने आप को निकाल लिया। तो आज इस वीडियो का एक मकसद है कि लाइफ में आपको एक हुनर आना बहुत ज़रूरी है। आपको एक हुनर आना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ ना कुछ सीख लीजिए, भले आप कितने भी गरीब हो, कितने भी अमीर हो, चाहे आपके पास कुछ भी हो। भाई राजा तो पूरे सल्तनत का मालिक था, लेकिन उसने भी एक हुनर सीखा था और वो हुनर उसकी जान बचा लिया। हुनर ने उसका जान बचा लिया। तो हमें इसी तरीके से मेरे दोस्तों एक कोई पार्ट टाइम में छुप कर या कैसे भी एक अच्छा हुनर सीख लेना है कि भाई जी अगर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल तनहा हम रहे, तो अपना हुनर का इस्तेमाल करके हम अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, कहानी पसंद आई हो, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो हमारी कैसी लगी। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सलीम रहमानी को दीजिए इजाज़त। गुड बाय, सी यू।